हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि अब ये होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है और क्या होने वाला है, ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं राहु की। आपने कई वीडियो पहले देखी होगी संभवतः। राहु महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक ये बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। अब 8 जुलाई से ये शनिदेव के नक्षत्र उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब आपको लग रहा होगा, वैसे तो लोग समझते हैं इन चीज़ों को, पर जो नहीं समझते हैं उनके लिए बता दूं कि राहु महाराज को, जैसे मैंने कहा कि पहले रेवती में फिर उत्तराभाद्रपद, यानी कि उल्टा चाल इनकी हमेशा रहती है, वक्र रहते हैं हमेशा, इसलिए नक्षत्र परिवर्तन भी उल्टा करते हैं। अक्सर ग्रह क्या करते हैं, जो मार्गी होते हैं, कि पहले उत्तराभाद्रपद और फिर रेवती, तो इसलिए आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये शनिदेव का नक्षत्र कहलाता है। तो शनिदेव के नक्षत्र में गोचर करते हुए, मीन राशि में गोचर करते हुए और सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो राहु महाराज का ये जो परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावी है। क्या क्या स्थितियां बनने वाली हैं, इन्हें हम समझ लेते हैं। और संभवतः ये घटनाएं आपके साथ घट भी रही होंगी, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 से ही राहु महाराज यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और आने वाले 7.5 महीने तक यहाँ पर गोचर करेंगे राहु महाराज। इसलिए बहुत गहराई से समझिएगा। लंबे समय का परिवर्तन होता है इन ग्रहों का, तो इसलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, परंतु पूरा देखिएगा, जिससे पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। आइए समझते हैं क्या आपको प्रभाव डालने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्यों होने वाला है। प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने कहा कि कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज के समय में सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और आए दिन हर एक व्यक्ति, पहले के समय में तो ये होता था कि एक पूरे परिवार में एक मोबाइल होता था। उसके पहले भी टेलीफोन हुआ करता था, जो डब्बा वाले से उठाते थे। अब तो पहले फिर हुआ कि मोबाइल हुए एक घर में। अब हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल हो गया, बच्चों के पास भी मोबाइल। अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, तो कई बार तो ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति के पास कई मोबाइल होते हैं। कुछ लोग के लिए यूज होता है और कुछ लोग के लिए बस शौक होता है कि हमारे पास कई मोबाइल हों। आए दिन लोग मोबाइल को चेंज करते रहते हैं। एक मोबाइल आया, फिर दूसरा मोबाइल लॉन्च हुआ तो दूसरा लिए, तीसरा लिए। ये आपकी मन की बात है, आपकी इच्छाएं हैं, वो बात नहीं है। बात ये है कि हर एक व्यक्ति इतना ज़्यादा कनेक्टेड है सोशल मीडिया से कि हर एक व्यक्ति, देखा जाए तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जो मोबाइल के साथ कनेक्ट ना रहे, सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट ना रहे। अब या तो टीवी या तो मोबाइल, ये कोई ना कोई गैजेट हम कनेक्ट रहते हैं उनसे। प्रिय दर्शकों, ये सब चीज़ों में राहु का, और खासकर कलयुग में राहु का बड़ा प्रभाव है। क्योंकि देखिए, आज के समय में लोग झूठ बोलना, गलत रास्तों में चलना, इसे बहुत अच्छा मानते हैं। शॉर्टकट में जो है तो सफलताएं हासिल करना। आपने कई सारे न्यूज़ रिपोर्ट देखी होंगी कि आज के समय में जो पुल बनती हैं या कोई भी चीज़ें बनती हैं, पुल हो गई या कोई बिल्डिंग हो गई या अन्य जो डेवलपमेंट होते रहते हैं अन्य क्षेत्रों में, वो बड़े जल्दी कहीं न कहीं फिर नष्ट हो जाते हैं। बड़ा जल्दी उसमें देखने के आता क्रैक हो गया, कुछ न कुछ कमी उसमें देखने को मिलने लगती है। कुछ हवा आई, तूफान आया, पानी आया, तुरंत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े डेवलपमेंट खत्म हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? आज के समय में हर एक व्यक्ति एक शॉर्टकट से पैसा अपना कमाना चाहता है। हर एक व्यक्ति के पास यदि कह दिया जाए किसी के पास कि आप मेहनत इतनी कर रहे हो, आपको जो है तो बहुत कम इसमें मेहनत पड़ेगी, पैसा बहुत ज़्यादा है, लोग उसी को सोचते हैं कि हाँ ऐसा हो जाए। यही सबसे बड़ी हमारी गलत फहमी होती है। यही कारण है कि आज के समय में लोग स्टेबल नहीं हैं, क्योंकि शॉर्टकट जीवन में कुछ होता नहीं है। बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के जीवन में कुछ प्राप्त होता नहीं है। आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो थोड़े समय के लिए ही वो चीज़ प्राप्त होने वाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा, और ये जो नक्षत्र है ना, ये शनिदेव का नक्षत्र है और शनिदेव को जानते हैं कि शनिदेव जो चाह लिए तो उसे करके ही छोड़ते हैं। शनिदेव के सामने किसी की चलती नहीं। और शनिदेव के नक्षत्र में राहु का गोचर
बड़ा जो है तो प्रभावी होता है। आइए समझते हैं क्या प्रभाव होगा। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके लिए ये राहु महाराज कहीं ना कहीं एक लाभ भी दे रहे हैं। क्या लाभ दे रहे हैं कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए मौका मिलने वाला है, विदेश यात्रा करने का मौका, या विदेश से आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी लाभ मिल सकता है। परंतु लाभ के साथ साथ समस्याएं भी होंगी, बहुत संघर्ष भी करना होगा, और यात्रा करते समय कई बार चोट चपेट लगने की स्थिति भी बन रही है। साथ में देखा जाए तो व्यय अधिक की समस्या, यानी कि धन जो है तो न रुकना, धन बहुत ज़्यादा खर्च हो जाना, रोग बीमारियां बहुत सारी, जैसे बहुत सारे लोगों को राहु महाराज ने गुप्त बीमारियां दे दी, और ऐसी बीमारियां भी दे दी जो कि समझ में नहीं आती हैं। तो ऐसी स्थितियां बहुत सारी बनाई। साथ में कोर्ट कचहरी के मामले इस समय जब से 30 अक्टूबर 2023 से राहु महाराज आए तो लोगों के जीवन में कोर्ट कचहरी के मामले बहुत ज़्यादा हो गए, और उनके जीवन में भी इसका बड़ा प्रभाव होने वाला है, जिनकी जो है तो राहु की महादशांतर दशा चल रही है। ये 8 जुलाई से लेके 7.5 महीने तक ये समस्याएं दे रहे हैं, और अब इस समय बड़े प्रभावी ढंग से देने वाले हैं, यानी कि प्रभाव इनका बढ़ जाएगा। साथ में देखा जाए तो घर परिवार में कलह का माहौल बनना, आपके वाणी से बहुत सारे लोग आपका विरोध करने लगे, आप लोगों को हित के लिए कह रहे हैं परंतु लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आपको अहंकारी मान रहे हैं, आपको ये समझ रहे हैं कि इसके पास ये है वो है तो इसलिए ये अहंकार दिखा रहा है। आपके पारिवारिक स्थिति में कोई प्रॉपर्टी है या कोई भी स्थिति है जहाँ जो है तो बंटवारा हुआ है या अदली बदली हुई है, तो वहाँ पर जो है तो वाद विवाद होना, धोखा एक दूसरे को लोग दे रहे हैं। मैंने बता ही दिया कि परिवार में कलह का माहौल बन रहा है। जो आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ पर नुकसान हो जाना, साथ में लोगों का सहयोग ना मिलना, जो लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं उनके, अभी आपने जैसे चुनाव हुआ उसमें सुना कि आत्मघात हुआ है, तो ये स्थितियां बनना कि आत्मघात हो जाना, कुछ मालूम नहीं, लोग ऊपर ऊपर बहुत अच्छा कह रहे हैं कि हाँ 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 हम आपके साथ हैं, और अंदर से जो है तो आत्मघात कर रहे हैं। जो लोग ऐसा काम करते, जो लोगों से जुड़ा हुआ है, पब्लिक से जुड़ा हुआ है, उन लोगों को लोगों का सहयोग, पब्लिक का सहयोग ना मिलना, और सुखों में कमी आना। आप चाह रहे थे कि नहीं अब मेरे पास पैसा आने वाला, मैं ये खरीद लूँगा, वो खरीद लूँगी, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, परंतु कुछ न कुछ कारण बना और वो काम नहीं हो पाया। तो ऐसी कई तरह की स्थितियाँ, माता के साथ जो है तो अनबन की स्थिति होना, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं राहु महाराज क्रिएट कर रहे हैं। यदि ये समस्याएं आपके साथ हो रही हैं तो आप कमेंट में अवश्य बताइए। तो राहु महाराज की स्थितियां और भी ज़्यादा गंभीर होने वाली हैं और ये नुकसान आपको देने वाले हैं, परंतु लाभ ये जरूर है कि यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ की स्थिति प्राप्त हो सकती है। थोड़ा संघर्ष तो है परंतु ये लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। ये जो समस्याएं हैं इनसे बचिए। कैसे बचेंगे, क्या उपाय करने हैं? तो उपाय के लिए सबसे पहला उपाय तो ये है कि अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को चेक करिए, क्योंकि जो ये आप मुझसे सुन रहे हैं ये गोचर का प्रभाव है और गोचर का प्रभाव 50% होता है, 50% आपकी पर्सनल जन्म कुंडली का प्रभाव। तो दोनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जैसे आप 2 व्हीलर वाहन देखते हैं तो एक पहिया यदि निकाल दें या खराब हो गया, पंचर हो गया, जो भी, तो क्या एक पहिया ना हो तो क्या दूसरा पहिया है जो, तो वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, बाहर नहीं चल पाएगा। दोनों पहिया चाहिए सही स्थिति में। इसीलिए दोनों कुंडली को देखना बहुत जरूरी है। हाँ, अब यही राहु कई लोगों को बहुत ज़्यादा मालामाल भी कर रहा होगा, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जब देने में आता है तो देता ही है, और जब लेने में आता है तो सब ले लेता है। समस्याएं ही समस्याएं क्रिएट करता है। तो राहु एक भ्रम की स्थिति है। तो राहु से बचने के लिए हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। साथ में भगवान भोलेनाथ की भी आराधना कर सकते हैं। इससे राहु महाराज आपको अच्छे परिणाम देते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली चेक करिए और अपने घर में साफ सफाई रखिए। इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, मोबाइल है, टीवी है, पंखे हैं, इनको सब साफ सुथरा रखिए, सही स्थिति में रखिए। खराब हो गए तो इनको ठीक करवाइए या तो घर से हटाइए। घर में फालतू के भंगार मत रखिए। घर में गंदगी ना रहे, जाला हो या कुछ भी हो, नहीं रहना चाहिए। तो जितनी साफ सफाई, जितना धर्म कर्म, जितना पूजा पाठ से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा आप भ्रम से बाहर रहेंगे, अपने कार्यों को, अपने
दिनचर्या को, अपने शैली को एक धर्म युक्त बनाइए। इससे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। शॉर्टकट में कभी भी मत पड़िए, क्योंकि कोई भी रास्ता शॉर्टकट होता नहीं। और जितना जल्दी हम शॉर्टकट से बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कई बार ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है जब हम कई लोगों को शॉर्टकट में देखते हैं बहुत आगे बढ़ गए, तो हमें भी लगता है कि हमें वो रास्ता अपनाना बहुत अच्छा होगा। परंतु वो चीज़ जब हम एंड में रिजल्ट देखते हैं तो पता चलता है कि व्यक्ति जितना आगे बढ़ा था बड़ा जल्दी, उतना जल्दी नीचे भी आ गया। तो इसलिए आपको थोड़ा मेहनत अधिक पड़ जाए वो अच्छी बात है, परंतु रास्ता सही होना चाहिए हमेशा। चाहे धन की प्राप्ति के लिए हो, चाहे कोई काम करने के लिए हो, या किसी भी स्थिति की हम बात करें, तो रास्ता सही होना चाहिए। मेहनत अधिक हो तो चलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और यदि ये स्थितियाँ, ये समस्याएं, ये घटनाएं आपके साथ घट रही हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे ये बात जो है तो क्लियर हो सके कि हाँ, क्या आपके साथ राहु महाराज ये घटनाएं कर रहे हैं। और ये बात जैसे मैंने कहा, यदि आपको लाभ पहुंचा रहे हैं तो भी बताइए, नुकसान पहुंचा रहे हैं तो भी बताइए, क्योंकि दोनों स्थितियां हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली पर। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।